नमस्ते। मेरा नाम है सर्वेंद्र, आप देख रहे हैं थेरेपी। दोस्तों, आज हम बात करेंगे जो बेंगलुरु राइट्स हुए हैं उसके 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 ऊपर बात करेंगे, और कैसे ये प्लान था और इसके पीछे का रीज़न, सारी चीज़ें हम डिस्कस करते रहेंगे इसे वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं हम कि बेंगलोर में राइट्स होते हैं। मॉडस ऑपरेंडी सेम वही कि पहले राइट्स करते हैं, उसके बाद फिर जैसे दिल्ली में किया इन्होंने। और ये एक तरीके का आप समझ लीजिए कि जब ये स्टार्ट किया था दिल्ली में, तो ऐसे ही स्टार्ट किया था इन्होंने कि छोटी छोटी बातों को लेकर के यहाँ पे पहले रोड ब्लॉक किया, उसके बाद फिर कितना बड़ा राइड करते हैं ये। रोड ब्लॉक करने के पहले लोगों को ये याद रहता है कि रोड ब्लॉक किया, उसके बाद फिर इन्होंने दिल्ली किया था। नहीं जी, आप थोड़ा सा डेट पे बैक फ्लैश में जाइए। आप वहाँ पे आपको पता चलेगा कि 14 दिसंबर से 15 दिसंबर को, जब इन्होंने सोनिया ने और ये प्रियंका राजू सब ने रैली की थी 14 को, 12 या 14 को किया था। तो उसके बाद से ही रॉयट स्टार्ट हो गए थे दिल्ली में, जामिया मिलिया इस्लामिया में, जेएनयू में, ये सारे कैंपस में स्टार्ट हो गया था इनका। तो धीरे धीरे ये इरप्ट करते हैं। ये एक तरीके का ना, जैसे एक डिफेंस एक्सपर्ट RSN सिंह जी हैं, वो बताते हैं कि जब ग्लोबल, जब एक जिहाद जब स्टार्ट होता है किसी देश में या किसी एरिया में, तो जब जिहाद स्टार्ट होता है तो उसकी ट्रेजेक्ट्री बढ़ती है, घटती नहीं कभी भी। तो अभी इन्होंने वहाँ पे किया, फिर वाटर टेस्ट किया इन्होंने कि अभी क्या सेंटीमेंट्स क्या हैं, क्या लोग कोई आएंगे। उसके बाद फिर उन्होंने खूब जलाया, जले बसें से जलाई फूकी खूब, यहाँ से लेकर के यूपी और मतलब सारे सारे जगहों पे। और बीच बीच में एंटी हिंदू के खूब स्लोगन्स और ये सारी चीज़ें की, खूब ज़्यादा उसमें किया, प्रोपेगेंडा अपना किया। उसके साथ साथ जो है यूपी में भी किया इन्होंने। तो उसके बाद फिर जब ये जान गया कि सब लोग जब मीडिया में और सब जगह आने लगे इनका फेस, तो ये झंडा ले लेते हैं भारत का, संविधान ले लेते हैं और बैठ जाते हैं रोड साइड में। और मैं आपको बताऊं कि मेरे फ्रेंड से मेरी बात हो रही थी उधर बीच में, क्योंकि मैं घर से वापस ही आया था अपने। तो 12 दिसंबर को मैं लौटा था तो अपने घर से। तो उसी दिन, उसी के अगले दूसरे दिन से ये बंगाल से स्टार्ट होता है पूरा सारा जलाना फूकना सारा काम, और फिर दिल्ली में खूब होता है, यूपी के हर देश के सारी जगहों पे होता है, कई बड़े मेट्रो सिटीज़ में। तो उसके बाद फिर क्या होता है कि इन्होंने अपना सारा कुछ किया, ये जो प्रोपेगेंडा चलाया ये। तो मैं उससे बात कर रहा था अपने फ्रेंड से, तो उसने कहा कि जो है अरे नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ये ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगा। मैंने कहा नहीं 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 नहीं, इसमें गलत समझ रहे हो तुम। ये झंडा लेकर के बैठ रहे हैं रोड साइड में ताकि कि अपने आप को एक तरीके से वहाँ पे पुलिस मारे तो वो पूरा मीडिया में जाए, क्योंकि इनके सारे मीडिया और इनके सारे जो वामपंथी मीडिया हैं वो सारे आ चुके थे वहाँ पे। सबने अपने कैमरे इंस्टॉल करके दिखा दिया था कि भाई देखो, अगर कुछ एक भी चीज़ लाठी चार्ज होती है या कुछ भी होता है, पूरी दुनिया में मैसेज डाल देना है। BBC UBC सब लोग रियूटर और सारे जितने हैं बैठे हुए लेफ्टिस्ट, वो CNN और ये सारे लोग सब दिखा देते हैं उसको कि भाई देखो भारत में किस तरीके से मुस्लिमों को ट्रीट किया जा रहा है, माइनॉरिटी खतरे में है। इनका पूरा प्रोपेगेंडा यही था। जो फंड हो रहे थे वो आप जानते हैं पूरा। एक एजेंसी है इनकी कि जो एक इंडिया में जो एक बैन किया गया था, इंडियन मुजाहिदीन, उसको बैन किया था। तो उसका ऑर्गेनाइजेशन इन्होंने सब्सिडी बनाई, वो सारे के सारे लोग रह गए। उसके बाद फिर ऐसे तो कानून बन करके रखे हैं भारत में कि NGO बंद कर दो, NGO बनाया, NGO बंद किया, फिर दूसरे वही बंदे उठ करके दूसरे NGO में चले गए बना करके। बिल्कुल वैसे जैसे पाकिस्तान को फैसिलिटेट करने के लिए जो गवर्नमेंट ने यहाँ पे पॉलिसीज रूल्स बना रखे थे, उनको पैम्पर करे थे, वो 2014 से इनका टूटने लगा। एक्चुअली होता क्या है कि इनकी अगर इस्लामिक ये जो साइकोलॉजी है इनका, सभी इनके 3 घमंड थे भारत के पास। एक तो इनका घमंड पाकिस्तान है, जो कि पाकिस्तान इन्होंने तोड़ करके भारत से ले लिया था। दूसरा घमंड इनका था कश्मीर। तीसरा घमंड था इनकी अपने शरीयत, जो शरीयत में जो भी लॉ है इनका जो बनाया है, इनका ये घमंड है। तो अभी इन्होंने उस चीज़ को, जब इनका सारा कुछ 2014 में गवर्नमेंट चेंज होती है, तो आप जान रहे हैं कि डिमोनेटाइजेशन और सारी चीज़ें, तो जो स्ट्राइक हुआ तो वो ज़्यादातर इकोनॉमी को जो हैम्पर किया, वो पाकिस्तान की इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा जो है हैम्पर किया और ब्रेक डाउन कर दिया उन्होंने, एकदम कोलैप्स कर गई पाकिस्तान की इकोनॉमी। तो उसके बाद फिर क्या होता है, दूसरा था इनका 370-35 जो बहुत बड़ा घमंड था इनका। एक मॉडस ऑपरेंडी इनकी है कि जो ISIS मॉड्यूल है कि हम पूरे स्टेट्स को या पूरी दुनिया को सबको बना देंगे, तो इस्लामिक बना देंगे। तो इनका इनका उसी पे प्रोजेक्ट पूरा चल रहा है, उस पर काम कर रहे हैं ये। दूसरा हब है इनका बंगाल, जो जहाँ पे ये सक्सेसफुल हो गए हैं उसी मॉड्यूल से। तीसरा है केरला। तो ये 3-4 जो हैं, और छोटे 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 जगहों पे तो देश भर में पूरे 400-500 आइडेंटिफाइड हैं कि उसमें, तो उसमें अभी उसका कुछ एक्सपर्ट्स हैं जो कि डिफेंस में हैं, उन्होंने रिपोर्ट भी बना करके फ्लैश किया था कि जो है 400-500 कम से कम। ऐसे तो कश्मीर जैसे हैं, कश्मीर का एरिया जो है 110 बाई समथिंग 130-140 स्क्वायर किलोमीटर का है वो। तो मतलब इतना छोटे से एरिया में ही पूरा था इनका।
लेकिन जम्मू को भी बर्बाद कर रखा था पूरा। तो एक औरा बना करके इन्होंने रखा था अपना, और उस तरीके से वो सारे मॉड्यूल्स अभी पूरे स्टेट्स में, छोटे छोटे स्टेट में, जो छोटे छोटे स्टेट्स हैं भारत के या बड़े स्टेट्स हैं यूपी बिहार की तरह उनके, मध्य प्रदेश, तो वहाँ के जिलों में इन्होंने अपना बना रखा है। तो शरजील इमाम ने ऐसे नहीं बोला था कि हमको सारे देश को जो है पूरे क्या 500 जगहों पे भी हम कैप्चर नहीं कर सकते, 500 जगहों को चक्का जाम नहीं कर सकते। वो उनके आइडियोलॉजी में है, वो उन्होंने प्रैक्टिस किया हुआ है, बड़ी बड़ी कंट्रियों को उन्होंने सैबोटॉज किया है उससे। उन्होंने वो देखिए स्टेट मशीनरी के ऊपर डायरेक्ट एक्शन करते हैं, उसके बाद फिर जो है फिर जो वहाँ के मेजॉरिटी होती है नॉन मुस्लिम्स उनके ऊपर करते हैं। उनका पूरा कॉन्सेप्ट ये है कि उनको सोना चांदी, रोड, पढ़ाई, स्कूल, बिल्डिंग, हॉस्पिटल, किसी चीज़ से मतलब नहीं है। उनको उम्मा से मतलब है, उम्मा से मतलब है उनको सिर्फ और सिर्फ इस्लामिक और शरीयत, और ये उनको शरीयत नाफिज करना है वहाँ पे। ये उनका स्टेटमेंट है, ओपन और आउट है उनकी आइडियोलॉजी। अभी उनके जो बंदे यहाँ पे बैठे हुए हैं कि जी हमने तो पाकिस्तान को नहीं चुना था, हमने तो भारत को चुन लिया था, बंगाल से लेकर के तुम बिहार, यूपी, मध्य प्रदेश, वहाँ पे जा नहीं पाते थे क्योंकि जा नहीं सके तुम बैलगाड़ियों में, और सारे तुमको लग रहा था वहाँ पे मार न डालें वो लोग, इसलिए तुम वहाँ पे नहीं गए, इसलिए तुमने यहाँ पे रुक करके, और नेहरू और मौलाना के जो नेक्सस था, जो उनकी आइडियोलॉजी जो उन्होंने बनाया था, जो प्लान बनाया था, उसके अकॉर्डिंगली हम तुमको यहाँ पे रोक करके पाकिस्तान से बेटर देंगे, जो क्योंकि नेहरू अपने आप को हारा हुआ महसूस कर रहे थे जिन्ना के सामने, हम रोक नहीं पाए, हम कुछ कर नहीं पाए। तो वो मुसलमानों को यहाँ रोक करके ये प्रूफ करना चाहते थे कि देखो हम मुसलमानों के ज़्यादा सगे हैं, हम ज़्यादा उनको देख सकते हैं, तो इसलिए ज़्यादा अनाप शनाप जो भी मांगा वो मांगे पूरी कर दी नेहरू ने उनकी। तो ये तो हुआ थोड़ा थोड़ा सा इनका। तो अब इनके दिमाग में ये था कि कश्मीर, तो कश्मीर का 370-35 से गायब कर दिया मोदी ने। अब इनके पास कुछ नहीं बताता। अब ट्रिपल तलाक से इनका जो जो थोड़ा सा एक दो जो केसेस हुए थे जो कि इनह्यूमन थे कह सकते हैं, तो उसको भी मोदी ने थोड़ा सा रेक्टिफाई करके इनको भी एक ट्रैक पर डालना चाहा कि एक हाथ में आप कुरान, एक हाथ में आप कंप्यूटर लीजिए, आप अच्छा काम करिए। लेकिन इनके दिमाग में इनके जो मुल्ला मौलवियों के जो कैप्चर हुआ होता है इनका, जो वो उनको बताते हैं, वो इनको पूरी तरीके से ब्रेन वॉश कर चुके हैं। तो अब इन्होंने क्या क्या स्टार्ट की, उसको तो लिया इस तरीके से कि नहीं नहीं मोदी हमारे रिलीजन पे अटैक कर रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं था। मोदी ने सिर्फ एक या दो चीज़ें उसमें ठीक की हैं, बाकी कोई ऐसा नहीं है। और वो सारा कुछ जो गवर्नमेंट की तरफ से, न्यायालय की तरफ से आया हुआ वर्डिक्ट था, उसको रेक्टिफाई किया है, और उसमें कुछ छेड़खानी भी नहीं की है, सिर्फ रेक्टिफिकेशन हुए हैं ताकि औरतों को भी थोड़ा सा सहूलियत मिले, उनको भी थोड़ा सा उनके राइट्स मिलें। इस सब चीज़ों को देख करके अब इनको ये लगा कि भाई, उसके बाद फिर सीए आ जाता है। अब इनको बहाना मिल गया, क्योंकि ये बहाना तो उसी समय ढूंढ रहे थे। सीए के साथ साथ आपका राम मंदिर का बड़ी इसकी टाइमिंग देखिए आप कैसे है। अब इन्होंने वहाँ से गेम प्लान स्टार्ट किया अपना। ठीक है, रातों रात किसी भी, ये जिस तरीके के राइट्स हुए हैं, ये दंगा इसको बोलते हैं, राइट्स बोल देते हैं, राइट्स सब तो सबको दे देते हैं, ये राइट्स नहीं है, ये जेनोसाइड, होमोसाइड है ये डायरेक्टली मेजॉरिटी की। और इट्स अ वॉर अगेंस्ट द स्टेट। ये वॉर है स्टेट के अगेंस्ट में, स्टेट मशीनरी के अगेंस्ट में, गवर्नमेंट के अगेंस्ट में, कंट्री के। सीधे ये पुलिस पे अटैक कर रहे हैं। आप देखिए इनका मॉडस ऑपरेंडी देखिए, पुलिस पे अटैक कर रहे हैं, या तो जो है पब्लिक पे अटैक कर रहे हैं, तो पुलिस प्रॉपर्टीज डैमेज कर रहे हैं। तो आप समझिए कि किस क्या अभी आप चले जाइए यूरोप में जाइए, आपको पता चल जाएगा कि यूरोप और ये जो मिडिल ईस्ट है, आप अच्छे से स्टडी करिए, आपको पता चलेगा कि मिडिल ईस्ट अनरेस्ट क्यों रहता है। अनरेस्ट सिर्फ इसलिए रहता है कि ये वहाँ के स्टेट मिशनरी के अगेंस्ट में हमेशा काम कर रहे होते हैं, हमेशा इनको खिलाफत, जो खिलाफत को भी वर्ड से साथ गेम हुआ था, खलीफत था वो, उसको भारत में अनपढ़ लोग उस टाइम पे थे, पढ़े लिखे तो होते नहीं थे, गरीबी थी भारत में, गुलाम था देश, उसे मोदी ये नेहरू और गांधी ने मिलकर के उसको खिलाफत वर्ड ट्विस्ट कर दिया था। जबकि जो उसके अली बंधु थे दोनों, मौलाना जौहर अली और शौकत अली, दोनों भाई थे, उन लोगों ने खिलाफत आंदोलन 1920 में स्टार्ट किया था। तो उन्होंने साफ साफ बोला था कि देखो भाई, ये खिलाफत नहीं है, खलीफत है, जो कि टर्की का वो जो जिसको हटा करके ब्रिटिश गवर्नमेंट ने वहाँ पे हटा करके उन्होंने वहाँ पे डेमोक्रेसी लाई थी, और वो बना हुआ था वहाँ पे, उसका नाम मैं थोड़ा सा भूल रहा हूँ, उसको दे करके पूरा वहाँ पे कंट्रोल करते थे टर्की को। तो ऑटोमन वॉज ब्रोकन डाउन। तो इस टाइम पे उन्होंने वहाँ से उठाया, खिलाफत वहाँ पे टर्की में हो रहा है, लेकिन भारत को जला रहे थे वो, यहाँ के काफिरों के अगेंस्ट में सारा एक्शन किया था इन्होंने। तो आप समझिए इनकी आइडियोलॉजी, दुनिया में कहीं कुछ होता है तो लोग कहते हैं कि चलो सीए था, ये था, वो था, फलाना डिमका, उसके विरोध में संविधान बचाओ के सो कॉल्ड संविधान बचाओ, ये संविधान बचाने वाले हैं, संविधान मानते ही नहीं है शरीयत के अलावा।
ठीक है, चलिए आप ये बताइए कि जब रोहिंग्या का वर्मा में केस हो रहा था, तब आपने मध्य महाराष्ट्र का जो मुंबई में जो एक वो है, कौन सा पार्क था जो जवानों का पार्क था, उसको आपने क्यों तोड़ा था? उसको क्यों तोड़ा था? उसको किस तरीके से जलाया और जवानों का पार्क वो बना करके रखा था कि जो मर्टायर्स हैं हमारे, शहीदों का पार्क, जो शहीद पार्क था वहाँ पे, उसको पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया था इन लोगों ने। क्यों? क्योंकि म्यांमार में कुछ हो रहा था मुस्लिमों के खिलाफ। तो आप समझिए कि इनके आइडियोलॉजी, ये उमा पे बिलीव करते हैं। और इसी तरीके से अमेरिका को जला दिया। वहाँ पे जो जो अमेरिका में भी जो ब्लैक लाइफ मैटर्स कुछ भी होता है, उसके पीछे यही रहते हैं, वो एक अपॉर्चुनिटी को इनकैश करते हैं डेमोक्रेसी के अगेंस्ट में। जो भी हैं डेमोक्रेटिक जो कंट्रीज हैं, उनके अगेंस्ट अगर इनको कोई अपॉर्चुनिटी, ये बैठे रहते हैं, अपॉर्चुनिटी देखते हैं जैसे, उसको इनकैश कर लेते हैं। वहाँ पे पूरा क्या, अभी आप उसके उसके पीछे जो ब्लैक लाइफ मैटर्स ये सब जो कैंपेन जिन्होंने किया, उनके ऑर्गेनाइजेशन का जरा पता करिए और उनको पता करिए वो कहाँ से फंड लेती हैं कौन वो लेडी हैं, और उनका नाम नहीं याद आ रहा। वो जो है अफ्रीकन मूल के हैं, अमरीकी मूल की हैं वो, साउथ अमरीकी। तो वो आप समझिए कि उनको फंड कहाँ से आ रहा है, उनका एक्चुअल रिलीजन क्या है, वो पूरा 99% उसमें सिर्फ यही निकले हैं। तो जो एक्सपर्ट्स लोग बता रहे हैं कि इसका जब मतलब कि कर्नल लारेंस सिंह हैं, आप देखते होंगे उनको टीवी पे, तो वो बता रहे थे उनका कॉन्सेप्ट है कि जो है जब इसको 20-25 साल पहले जब हुआ था, इसके हिस्ट्री कहाँ से स्टार्ट होती है, आप समझिए कि अब ये कोई किसी स्टेट में या किसी कंट्री के लेवल तक नहीं रह गया। भारत कह रहा था कि हाँ इस्लामिक आतंकवाद है, इसको मानिए, आतंकवाद नाम की कोई चीज़ है। तो ना तो किसी ने यूएनओ में माना, ना तो अमेरिका ने उसको कहीं वेरीफाई किया, ना तो यूरोपियन कंट्रीज़ ने किया। लेकिन जब उनके यहाँ स्टार्ट हुआ ये चीज़, सारी चीज़ें, उन्होंने खूब फंड किया, उन्होंने खूब बढ़ाया। वो जान रहे थे कि ऐसा, लेकिन वो जानबूझ करके नहीं मान रहे थे, क्योंकि वो तो इंडिया तक था केवल। लेकिन अब उनके यहाँ तक बॉर्डर पहुँच गया। होता क्या है कि 1992 में जब रसिया यूएसएसआर जब टूटता है, तो अफगानिस्तान और ये इस्लामिक कंट्रीज़ के जो ये लड़ाके थे, मुजाहिद जिनको कहते हैं, ये मुजाहिद जिनको हम लोग बोलते हैं टेररिस्ट हमारे लिए, जो जिहादी, वो उन्होंने क्या, उनके अंदर ये एक वहम बैठ गया कि उन्होंने रशिया को तोड़ दिया 15-19 कंट्रियों में। तो उनको लगा कि उन्होंने यूएसएसआर को तोड़ा और वो दे आर विनर्स। लेकिन हुआ क्या था कोल्ड वॉर में, और कैसे अमेरिका ने सबोटॉज किया रशिया को, वो सभी जानते हैं। उसको जो एक्सपर्ट्स हैं वो तो जान ही रहे हैं। लेकिन होता क्या है कि इनके अंदर ये वहम बैठ गया, और इन्होंने उस आइडियोलॉजी को 2-3 साल को डाइवर्ट तो किया जियाउल हक ने उठा करके पूरा कश्मीर में। लेकिन उसी समय पे 1992 में कश्मीर में तो आतंकवाद स्टार्ट कर दिया उन्होंने, पूरा डाइवर्ट कर दिया मुजाहिदों को यहाँ पे, और उठा करके पूरे ग्लोबल एक तरीके से बना दिया उसको कि ग्लोबल जिहाद, कि हम पूरी दुनिया में अब इस्लाम का नाफिज करेंगे। ये उनका कॉन्सेप्ट है। उसी आइडियोलॉजी पे ये काम कर रहे हैं हर एक दिन बीतने के साथ साथ। अब ये कहीं भी आप चले जाइए किसी दुनिया में, जैसे यूरोप है, यूरोप में अगर आप जाइए, वहाँ का एक टूर लीजिए, बहुत महंगा टूर होगा आपका, 3 या 4 कंट्रीज़ को घूम करके आइए, स्पेन, स्वीडन, फ्रांस और ब्रिटेन। ये चार कंट्री आप पकड़ लीजिए, ब्रिटेन यूरोप की, और जर्मनी तो सब है ही है उसमें, जितना आप समझ सकते हैं उतना सब है। आपको ना यहाँ पे जाते आपको पता चल जाएगा कि टेररिज्म और इस्लामिक टेररिज्म है क्या चीज़, ये आपको पता चल जाएगा। मैं आपको लंदन की बात बता रहा हूँ। लंदन आप जाइए, वहाँ पे 2 तरीके के लंदन बन चुके हैं, एक लंदनिस्तान बोलते हैं, एक लंदन है। तो लंदनिस्तान में इन्होंने बोर्ड होर्डिंग्स लगा रखी है, कोई जैसे रॉ नहीं होता है कि जो है रेजिडेंशियल वो अथॉरिटी ना, वो वाले जो होते हैं, जो सेक्टर्स वगैरह बने होते हैं, ऐसा बना रखा है। वहाँ पे अब पुलिस और लंदन की पुलिस या इस तरीके के गोरे लोग नहीं जा सकते हैं, उनको बना है, ईसाई लोग नहीं इंटर कर सकते हैं, सिर्फ मुस्लिम्स आर अलाउड। इस तरीके के बोर्ड्स, इस तरीके की कॉलोनीज, इस तरीके की स्ट्रीट्स उन्होंने डेवलप कर दिए हैं। बर्गिंघम पैलेस, जो यहाँ पे राज करने वाली जो महारानी थी भारत में, जो ब्रिटेन की महारानी है, उनका बर्गिंघम पैलेस को वहाँ के मुसलमान जो 30% अब वो पॉलिटिक्स में आ चुके हैं, वो जो बड़े बड़े होल्ड करते हैं डेजिग्नेशंस वहाँ पे। तो उन्होंने क्या किया कि अब कह रहे हैं कि बर्गिंघम पैलेस के 5 ऐसे कमरे जो निकाल करके अब उसको मस्जिद बना दिया जाए वहाँ पे, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन हो गई है, हम भी उस प्रॉपर्टी के उतने अधिकारी हैं, हमारा भी राइट है। होता क्या है कि ये जिस तरीके से अभी, जैसे अब आप पिछले 2003 या 4 से आप देखेंगे, उसके पहले आप देखिए कितने ISPCS होते थे इनके, कुछ नहीं, 0 होते थे, 0.1%, 3% को टोटल में होते थे। लेकिन 2003 में ऐसा पॉलिसी लाया गया ISPCS में
कि ये कुरान का पेपर देते हैं अपना। आईएएस पीसीएस की बात मैं कर रहा हूँ कि कुरान के पेपर्स आते हैं उसमें, और कुरान सब्जेक्ट एज अ सब्जेक्ट उनको लेते हैं वो ऑप्शनल, और उसमें सारा कुछ लिख करके वो टॉप 3, टॉप 100, टॉप 5, टॉप 10, टॉप 1 ना, तो इस तरीके से टॉप कर जाते हैं, तो टॉप 50 इस तरीके से रैंक में आ जाते हैं वो। अभी जैसे भारत अभी किसी किसी एक हिंदू को या तो किसी क्रिश्चियन को कह दे कि बाइबल का एक सब्जेक्ट लोगे, या तो फिर गीता का एक सब्जेक्ट ले लोगे, रामायण का सब्जेक्ट ले लोगे, तो गुरु ग्रंथ साहिब का सिखों को दे दो, तो इस तरीके से अगर आपने सब्जेक्ट दे दिया उनको, तो वो टॉप कर जाएंगे उसमें। तो हुआ ये, तो ऑटोमेटिकली 14 से 15% तक का इनका रेशियो, जो सिलेक्शन रेशियो था आईएएस में, उसमें आ गया। अब हुआ क्यों, लेजिस्लेशन में ये घुस गए सारे वकील। अब आप देख लीजिए कितने बड़े बड़े पीएफआई, ये सब। ये पीएफआई जब बना था, पीएफआई का मतलब ये था कि उससे कन्वर्ट करके जब इंडियन मुजाहिदीन को जब बैन किया गया, तो उन्होंने अपना ये पीएफआई बना दिया, और फंड इनको मिल रहा है वहाँ से। अब फंड मिल रहा है तो उसको फंड यूज़ कर रहे हैं। फंड में इन्होंने 5 तरीके के कर रखे हैं। एक तो जो है एजुकेशन पे खर्चा करते हैं, एक जो है जो ये गैंग बना रखी है कि जो एजुकेशन के साथ साथ लेजिस्लेशन में मीडिया में खर्चा करते हैं, और उसके साथ साथ जो है बिजनेस में खर्चा करते हैं कि कहीं किसी मंदिर के पास, कहीं कुछ किसी स्ट्रीट पे कहीं कुछ गुंटी या कोई चिकन शॉप या मटन शॉप कहीं लगाना है मंदिर के आसपास, तो उसके लिए तुरंत वहाँ से पीएफआई से मस्जिदों से पैसा आ जाता है, वो लगा देते हैं अपना। उसके बाद फिर वहाँ पे शॉप इस्टेब्लिश कर देते हैं। उसके बाद फिर अगर कोई अथॉरिटी आती है तो उसको पैसा खिला देते हैं वहाँ पे। कुछ भी, कोई भी अथॉरिटी आए वहाँ पे, जो भी नगर पालिका या कुछ भी होते हैं म्यूनिसिपल, उसमें वहाँ पे वो कंट्रोल कर लेते हैं वोट बैंक के उस पर और पैसे के उस पर, तो भाई वो अधिकारी अपना कुछ नहीं बोलते हैं। उसके साथ साथ एक और जगह ये पैसा खर्चा करते हैं, वो है 5th लोकेशन पे, जो कि ये किसी कोई अपराध में, सपोज कि जैसे यूपी ने किया कि जो है भाई हम सबसे वसूलेंगे वापस जिन्होंने डैमेज किया है ना, दंगाइयों से हम वसूलेंगे। तो कौन से आए थे, मस्जिदें आई, वो 6-6 लाख 7-7 लाख रुपए दे दिए थे। तो ये एक टीम है इनकी, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। वो टीम है इनकी जो जुडिशरी में और लेजिस्लेशन में जो उनके केसेस लड़ती है। अगर मान लो कि कोई मुस्लिम लड़का XYZ है, उसने कोई अपराध या क्राइम कहीं पे किया, तो उसके लिए जो केस, उसको वकील फ्री का और उसके बेल का पैसा है, उसकी जमानत का पैसा, जो कुछ भी है वो सारा कुछ वहाँ के उस वाली मस्जिद का जो उसके रेजिडेंशियल में आता है, वो उसको पे करके वहाँ से छुड़ा करके लाते हैं। क्या हिंदुओं के साथ ऐसा है क्या, कोई मंदिर, या मंदिर को तो वैसे ही लूट खाए हैं, गवर्नमेंट ने ऐसा बना ही दिया है, नेहरू ने उससे सारा कुछ लूट ही लेते हैं, तो मंदिर कहाँ से आएगी बेचारी। या गवर्नमेंट या कोई ऐसा प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है, एनजीओ आपके पास, कि जो आपके लिए इतना हेल्प आउट करे। आप सपोज क्राइम नहीं करते हो, चलो ठीक है, लेकिन आप क्या अगर गलत भी फंसते हो किसी केस में, तो आपके पास कोई वकील की लॉबी है कि आपके लिए खड़े हो जाए। उनके पास है वो लॉबी वकीलों की। आपके पास कोई वकील नहीं है, आपके पास तो अपने सगे चाचा, आपके सगे भतीजे, आप, क्योंकि आपने उनका साथ नहीं दिया तो आपको मजबूरी में आपका कभी साथ नहीं देंगे। आपके दोस्त ने आपको कभी, आपने उसका साथ नहीं दिया तो वो आपका साथ नहीं देंगे। या आपके दोस्त ने आपका साथ नहीं दिया, वो मजबूरी में फंसा तो आप भी नहीं दोगे। तो यही होता है हिंदुओं में, क्योंकि उनके पास कोई यूनिटी का एक जगह पे असेंबल होकर के, कहीं महीने में, 6 महीने में, साल भर में, 6 साल में, 60 साल में, जब तक उम्र है तब तक, जन्म से लेकर के उन्हें कभी भी एक जगह असेंबल होने का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। वो तो अलग अलग जाते हैं, वो तो एक दूसरे का कपड़ा देख लेते हैं तो जलते हैं कि अरे इसने मेरे से बेटर कैसे कपड़ा पहन लिया, या मेरे से बढ़िया पढ़ाई कैसे कर लिया, अरे मेरे से बढ़िया सामान कैसे खरीद लिया। उनके यहाँ ये चीज़ें नहीं हैं, उनके यहाँ ये चीज़ें बिल्कुल नहीं हैं। वो एक दूसरे को पूरा सपोर्ट करते हैं, चाहे वो फिर क्राइम में ही क्यों ना हो। क्यों मैं कह रहा हूँ अली बंधु की बात क्यों मैंने क्यों की, क्योंकि अली बंधु ने खिलाफत आंदोलन में सपोर्ट लिया गांधी से। उसके बाद फिर उसने जा करके 2 महीने 3 महीने के बाद ही सपोर्ट सारा कुछ लेने के बाद, जब सक्सेसफुल होता है उनका, अपना सारा कुछ जला फूंक लेते हैं, क्या कहते हैं पता है, स्टेटमेंट कोट एंड कोट अनकोट है, जा करके कहता है मौलाना जौहर अली, वो कहता है कि गांधी चाहे जितने बड़े अच्छे इंसान हों, गांधी चाहे जितने बड़े, लेकिन मेरे लिए हैं काफिर। वो किसी भी मेरे लिए मोमिन जो मुसलमान है, खराब से खराब मुसलमान हो, मतलब कुछ भी ईमान ना रखने वाला भी मुसलमान हो, उससे बदतर है मेरे लिए गांधी। ये स्टेटमेंट है उसका। और गांधी कहते हैं कि, और उसने कहा था कि आप कत्ल करने में मतलब काफिरों का कत्ल करना जायज़ है, यही बोला था। तो गांधी ने कहा था कि अगर हमको मुसलमान कत्ल करते हैं तो हमें शौक से हो जाना चाहिए। ये स्टेटमेंट है, और उसके भी नंबर्स आप ढूंढ लीजिएगा कौन कौन से बुक्स में, और ये सारा चीज़ एक बार में नहीं बता पाऊंगा मैं, सब कुछ रिकॉल करना पड़ता है। आज तो मैंने कुछ बनाया भी नहीं है पेपर वगैरह कुछ ऐसा। तो आप देखिए तो दिल्ली के दंगों का जो मॉडस ऑपरेंडी है वो पूरा बिल्कुल डीटो उठा करके वहाँ पे चिपकाया गया है। बिल्कुल उन्हीं लोगों का नाम आ रहा है जो दिल्ली दंगों में थे, जैसे जो ऑर्गेनाइजेशन जो लगे हुए हैं।
तो आप समझिए कि इनका मीडिया इनका लगा होता है और तुरंत एक वीडियो वायरल होता है कि देखो इन्होंने कैसे मंदिर बचाने के लिए था। भाई मेरे शब्दों में तो मंदिर बचाने के लिए नहीं था, मंदिर को इसलिए घेर रखा था इन्होंने ताकि कोई ऐसा ना हो कि जो बच करके बाहर से जलान जो भाग करके अगर आए तो कहीं मंदिर में ना घुस करके शरण ले ले, जैसे दिल्ली में इन्होंने किया था। दिल्ली में 2-3 कहानियां उसके पहले भी हो चुकी थी। वो छोटी सी मंदिर जो तोड़ी थी पहले कि अरे किसी ने कहा था कि वहाँ पे मुसलमान हो गए, उसके बाद फिर इन्होंने वो शुक्रवार को निकल करके वो शाहरुख वाला था कि किसी ने गाड़ी से मुसलमान को, ये यही बताते हैं कि हमारे पास एक मैसेज आया था हमने कर दिया ऐसा। अभी जो ये केस बंगलोर का हुआ है इसमें पी नवीन जो लड़का है जो एमएलए का नेफ्यू या वो भांजा या कुछ ऐसा बताया जा रहा है, भतीजा कुछ है, जो भी है वो उसने जो किया है उसका पूरा आप वीडियो आप मतलब वीडियो सॉरी आप फेसबुक पे जाइए, उसकी आईडी पूरी खंगालिए, आपको पता चलेगा कि हर दिन उस बंदे ने सेकुलर होकर के अपने रिलीजन यानी हिंदुइज्म को, हिंदू को और ना तो क्रिश्चियन को ना तो मुस्लिम्स को किसी को कुछ भी नहीं कहा, उसने सबको सेलिब्रेट किया, हर फेस्टिवल उनका सेलिब्रेट किया। लेकिन होता क्या है कि अल्टीमेटली आप देखेंगे तो जो कमेंट्स जो स्टार्ट हुए हैं वो कहाँ से खराब हुए हैं, वो जुलाई के आखिर से स्टार्ट हुए हैं जब उसने राम मंदिर का जब सारा कुछ स्टार्ट होता है तो वहाँ से जब उसने फोटो अपडेट करना चालू किया उसके ऊपर वहाँ से स्टार्ट होता है। उसी बीच में फिर पड़ती है बकरीद, काफ़ी लेट में बकरीद पड़ती है। बकरीद में उसने एक और अपील की थी कि आप लोग, अच्छा उसने सारे जितने पार्षद होते थे जितने और सारे विधायक, अब वो मामा जो विधायक है तो सारे लोग तो जानते ही हैं, आसपास के सारे लोग जानते रहेंगे, तो उनको सबको अच्छे से ट्रीट करना और सबको विशेष करना कि हर जो भी ओकेज़न पड़ रहा है उनका, चाहे रिलीजियस हो चाहे कोई अच्छी से कोई बेहतर काम किया हो उन्होंने या कोई इलेक्शन जीता हो, उन सब चीज़ों के लिए उन्होंने बधाई दे रखी उस लड़के ने। लेकिन ऑल ऑफ सडन इनके साथ क्या होता है कि इन्होंने जब वो अपने गॉड को जब डिफेंड करना चालू किए, वो लोगों ने एक्चुअली होता क्या है कि इसमें पूरा पोस्ट पे एक पोस्ट पे मीडिया में यही चलाया जा रहा है कि एक पोस्ट पे भाई दोनों चीज़ें, पोस्ट और कमेंट दोनों चीज़ें अलग अलग होती हैं। एक पोस्ट होता है उसके अंदर में कमेंट शेयर या लाइक के ऑप्शंस होते हैं, उसने कमेंट ऑप्शन पे जा करके किया था। अब वो पोस्ट जो थी, पोस्ट की बात कोई मीडिया नहीं कर रहा, पोस्ट मुस्लिम की तरफ से हुआ था, मुस्लिम लड़के ने किया था, उसने बहुत गलत किया था कि देवी लक्ष्मी जी को, माता पार्वती को, इन लोगों को मतलब कि मैं उन शब्दों को कहना नहीं चाहता हूँ कि क्या क्या यूज़ किए गए हैं और किस तरीके से उनका फ़ोटो लगाया गया है क्रॉप करके, किस तरीके से उसको जो है टेम्परिंग फ़ोटो की करके उसको कैसे करके दिखाया गया है, तो मैं उसको कह नहीं सकता। ठीक है, तो अभी उसके ऊपर उसने रिवर्ट किया कि तुम लोग ऐसे ऐसे कह रहे हो, क्या अगर तुम्हारे जो भी हैं उनके वो जो प्रॉफिट हैं उनके अगेंस्ट में जो भी बताया गया, उनके जो पैगंबर मोहम्मद जो भी हैं वो उनके बारे में अगर मैं ऐसा कह दूँ तो इस तरीके का कुछ है वहाँ पे, तो आप समझिए कि उसके अगेंस्ट में उसका तो देखिए माहौल तभी उसका ख़राब हो चुका था, वो उनके रेडार में आ चुका था, साथ में उठना बैठना, सिवई खाना, ईद बकरीद सब कुछ उन्होंने अभी 2 दिन पहले 3 दिन पहले किया था, सारा कुछ पोस्ट लाइन में है उसके, सारा कुछ टाइम लाइन में सारा कुछ दिख रहा है। तो उसके साथ ऑल ऑफ सडन होता है कि वो रेडार में तो आ चुका था इनके, अब इनको बहाना चाहिए था। अब इतना प्रिपरेशन कैसे होता है सच, अब बहाना तो चाहिए, चलो ठीक है बहाना मिल गया उनको उसके लिए, लेकिन इतना सारा चीज़, हथियार, गोला बम, बारूद, कट्टे, बंदूक, तलवार, बुगदी, सब कुछ, पेट्रोल बम भी तैयार था, 1 घंटे में कैसे तैयार हो गया। ये प्लानिंग थी जन्माष्टमी की, ये प्लानिंग थी 15 अगस्त की जो कि उनको करना था, लेकिन वो थोड़ा सा ऑल ऑफ सडन कर गए, थोड़ा सा जल्दी कर दिया उन्होंने, उस चीज़ को एग्जीक्यूट कर दिया। ठीक है, अब इसका दूसरा फैक्टर देखते हैं हम, एक और फैक्ट है इसमें। अभी ये जो हो रहा है ना, ये इसलिए कर रहे हैं वो कि दिल्ली, देखिए सबसे ज़्यादा जब यहाँ पे स्टार्ट हुआ था तो इन्होंने जियो का भी बहुत विरोध किया था, जियो का बहुत अपोज किया था। तो अभी इंडस्ट्रियलाइजेशन भारत एक मूव पूरी दुनिया में बन रहा है कि अपॉर्चुनिटी है भारत के पास इंडस्ट्रियलाइजेशन हो, तो अगर भारत को ये डिसस्टेबलाइज करके रखेंगे, अनरेस्ट यहाँ पे क्रिएट करके रखेंगे, तो दुनिया की कोई कंपनी भारत में इन्वेस्ट नहीं करेगी। ठीक है, तो अब ये उसको फॉलो कर रहे हैं, इनके हाथ में कई चीज़ें लग गई हैं, कई इनके जेम्स मिल गए हैं कि अगर ये अनरेस्ट करते हैं तो हिंदू दबेगा, ये करेंगे तो गवर्नमेंट दबेगी, इनका अपना गुस्सा दिखा रहे हैं और ये अपने पावर को दिखा रहे हैं कि देखो हमारी पावर कितनी है, हमारी यूनिटी कितनी है, ये अपना इम्पोज करना चाहते हैं। जिस तरीके से पूरी दुनिया में जो इनका ग्लोबल जिहाद चल रहा है उसको इम्पोज करना चाहते हैं। अच्छा, एक और हाथ लगेगा इनके, एक तीर से कई शिकार ये हिट कर रहे हैं, कई टारगेट हिट कर रहे हैं। इससे इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं होगा, इससे भारत में नाखुश और गरीबी आएगी, वो कमज़ोर हो जाएगा भारत पूरी दुनिया में। चाइना और पाकिस्तान ऑलरेडी ये चाह रहे हैं कि भारत की इकॉनमी कमज़ोर हो जाए।
फंड भी इनको वहीं से मिल रहा है। तो आप समझिए इस बात को कि ये हर एक राज्य में करेंगे, हर एक सिटी में करेंगे, हर एक शहर में करेंगे। बेंगलुरु वाले भी बहुत खुश थे कि हमारे यहाँ कुछ नहीं होता, वो तो नॉर्थ में हो रहा है ना। तो पहले कश्मीर वाले बहुत खुश होते थे, अरे पहले पूरे भारत वाले खुश होते कश्मीर में हो रहा है, फिर बंगाल में होने लगा, फिर केरल में होने लगा, फिर और सब जगह होने लगा, फिर दिल्ली वाले बड़े खुश थे, हम तो जी दिल्ली में बैठे हैं, हमारे तो हम तो कुछ होगा नहीं जी। उनको भी हो गया, पता चल गया। पहले गुजरात में करते थे। आप समझिए ये धीरे धीरे वाटर टेस्टिंग हो रही है कि वाटर का टेम्परेचर एक्चुअली है क्या क्या इसका आएगा। अभी ये धीरे 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 और बढ़ता जाएगा। तो ये डायरेक्ट एक्शन डे वगैरह, और ये पाकिस्तान अचानक नहीं बट गया था कि चलो जी रात में सो करके उठे, आँख मीचते पाकिस्तान बांट लिया था, नहीं। ऐसे ही आप सारे उसको अगर आप फ्रीडम का पूरा आप मूवमेंट देखेंगे तो उसमें हर दिन कहीं ना कहीं पे इस तरीके के नरसंहार किए गए थे। मैं उन्हें रॉयट और दंगा नहीं कहूँगा, क्योंकि मुझे पता है कि बलवा दंगा ये सारे के सारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन लॉ के हिसाब से अलग हैं। आप क्रिमिनल लॉ अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें आप पढ़ेंगे कि ये सारे अलग अलग उसमें आर्टिकल्स में अलग अलग धाराएं हैं, इनकी अलग अलग इनके एक्ट्स हैं, वो सारा कुछ। मैं इसको बलवा नहीं, मैं इसको मैसेकर जेनोसाइड कहता हूँ, जो कि होमोजेनोसाइड है। और ये पूरी तरीके से एक स्टेट गवर्नमेंट के अगेंस्ट में वॉर है, और ये वॉर अगेंस्ट स्टेट है। और इसके साथ साथ जो है कि वहाँ की मेजॉरिटी और वहाँ के अपने सेम डिफरेंट रिलीजन के अगेंस्ट में ये अटैक है डायरेक्ट, जो कि वहाँ के दबा करके, और जैसे लेबनान में किया, जैसे सीरिया में किया, जैसे यूरोप में कर रहे हैं, जैसे अफ़गानिस्तान को कर दिया, जैसे ईरान को कर दिया, वही पैटर्न है, वही सारा कुछ है। और धीरे धीरे आप देखिएगा 8 से 10 साल में जो लोग ये सोच रहे हैं कि ये कहीं लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम है, तो बॉस ये लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम नहीं है। मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ, मैं आपको उठ करके पीटने लगूँ, ये लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम नहीं है, ये मेरी साइकोलॉजी का प्रॉब्लम है। ठीक है, आप इसको थोड़ा सा डिफरेंट करिए, दोनों चीज़ों को डिफ्रेंशिएट करिए, थोड़ा सा आप इसको एनालिसिस करेंगे, आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर सारी चीज़ें दिखेंगी। वीडियो को यहीं पे क्लोज करते हैं। बाकी जो कुछ अपडेट आता रहेगा उसको, ये था मेरा एक थोड़ा सा मेरा पर्सपेक्टिव और जो ये एनालिसिस थी इसकी। और इसको वीडियो को क्लोज करके अब नेक्स्ट टाइम के लिए करते हैं। वीडियो देखते रहिए। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए। टिल दैट बाय बाय।